हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश की बुक हनीकॉम के चैप्टर 4 द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले देखते हैं कि स्टोरी में है क्या है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। इस स्टोरी में एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग गोल्ड कपल होता है जिनका एक पेट डॉग होता है, लेकिन उनके जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, जिनकी वजह से उनके डॉग की डेथ हो जाती है। तो डॉग की जो स्पिरिट होती है वो अपने मालिक की अनएक्सपेक्टेड वे से हेल्प करती है और जिससे कि वो रिच हो जाते हैं। अब स्टोरी देखते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैम्यूज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। पुराने दिनों में डेमियर्स जो होते हैं वो वेल्दी लैंड ओनर्स को कहा जाता था, यानी जमींदार को कहा जाता है। तो एक ओल्ड कपल वहाँ रहता था जिनका एक पेट डॉग था। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो अपने बच्चों की तरह उससे प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू ग्रेप एंड एट मील टाइम मुको फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट्स नग एज एनी कैट। तो जो बूढ़ी औरत थी उसने अपने डॉग के लिए एक ब्लू कपड़े से, क्रेप के कपड़े से कुशन बनाया था, जिसमें कि वो मील टाइम का मतलब खाना, जब वो खाना खाता था उस कुशन पर बैठता था बिल्कुल आराम से। स्नग मीन्स होता है आराम से। एज एनी कैट, किसी कैट की तरह उस कुशन के ऊपर बैठ के वो खाना खाया करता था। द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. तो जो दयालु लोग थे, यानी कि वो कपल था जो दयालु, वो अपने पेट को वही खाना खिलाते थे जो खुद खाते थे। जैसे जो भी वो फिश खाते थे, बॉइल्ड राइस खाते थे, वो अपने खाने में से ही अपने चॉपस्टिक से उस पेट को भी देते थे। चॉपस्टिक एक लकड़ी की बनी हुई स्टिक्स होती हैं जिससे खाना खाते थे जैपनीज़ लोग। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर, अब वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, तो वो डॉग भी उनको प्रोटेक्ट करता था और उसी तरीके से प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटासामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। जो बूढ़ा आदमी था वो एक राइस फार्मर था। वो डेली खेतों में जाता था अपने, हो मीन्स होता है कुदाल और स्पेड मीन्स होता है फावड़ा। वो अपने कुदाल और फावड़े के साथ अपने खेत में जाता था और सुबह से लेकर शाम तक कठिन परिश्रम करता था। वो टेंटासामा का मतलब होता है सूरज, और बिहाइंड द डाउन बिहाइंड द हिल्स का मतलब होता है सूरज जब पहाड़ियों के पीछे चला जाता है, यानी कि शाम का वक्त। तो वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करता था और उनका डॉग भी जो है उनके साथ साथ उनके काम पर जाता था। Never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms। और कभी भी उस डॉग ने, वाइट हेरन जो एक बर्ड होती है, जब भी बूढ़ा आदमी जाता था तो वो हेरन भी उनके पीछे पीछे जाते थे कीड़े खाने के लिए, तो डॉग कभी भी उनको परेशान नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और जो बूढ़ा आदमी था बहुत ही पेशेंट होता है, दयालु होता है, तो हर एक प्राणी के लिए जो जिसमें जान होती है उन सब की हेल्प करता था। और कभी कभी तो वो क्या करता था, ज़मीन को खोदता था, उसमें घास उगाता था जिससे कि बर्ड के लिए खाना जुटा सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन डॉग जो है वो भागा भागा आता है और अपने पैरों के आगे पंजे करके बैठ जाता है और अपने सिर को हिलाता है और किसी स्पॉट की तरफ इशारा करता है, मतलब किसी जगह की तरफ इशारा करता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो उस आदमी ने सोचा कि ये डॉग जो है वो मेरे साथ खेल रहा है, तो उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट। लेकिन जब डॉग कुछ मिनट तक इधर उधर, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर घूमता रहा, तब उन्होंने ध्यान दिया इस बात पर। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। इसके बाद उन्होंने डॉग का पीछा किया जो कुछ ही दूरी पे था एक जगह, वहाँ पे वो स्क्रैच किया उस डॉग ने। कुछ दूर जाके उसने एक जगह पे स्क्रैच करना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। ये सोच के कि शायद इस जगह पे कोई क्या कहते हैं बोन हो सकती है या मछली हो सकती है, तो उन्होंने ओल्ड मैन ने अपने कुदाल से उस अर्थ पे मारा, प्रहार किया, खोदा। वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। जैसे ही उन्होंने अपनी स्पेड से उस पर धरती पे मारा, यानी कि खोदा उसको, तो उनके सामने जो था वो सोने का एक ढेर आ गया। ग्लीम्ड माने चमचमाता हुआ सोने का ढेर उनके आगे आ गया।
10 an hour द ओल्ड कपल और मेड रिच, और 1 घंटे में ही वो कपल था वो अमीर हो गया था. गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स. अब वो जो ओल्ड कपल था, क्योंकि वो बहुत दयालु थे, तो उन्होंने क्या किया कि पहले उस जो पैसा मिला था उससे एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, मतलब ज़मीन का टुकड़ा खरीदा. उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी, और जो उनके गरीब नेबर्स थे उनको भी उन्होंने दान दिया. एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर हिम विद काइंडनेस. उसके बाद उन्होंने अपने डॉग को, क्योंकि उस डॉग की वजह से उनको सोना मिला था, पैटेड मतलब शाबाशी दी, प्यार किया. नाउ इन द सेम विलेज there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. और उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी रहते थे, जो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, दयालु नहीं थे. वो हमेशा डॉग्स को डांटते रहते थे, मारते थे. जब भी उनके घर के पास से कोई भी डॉग जाता था तो उनको डांटते और मारते रहते थे. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. इसके जैसे ही उन्होंने नेबर्स के गुड लक के बारे में सुना, क्योंकि जो नेबर्स का गुड लक था वो डॉग की वजह से आया था, तो उन्होंने जो कोक्स बना होता है, ट्रिक्स अपनाना, मतलब अपनी चालबाजी से उस डॉग को वो अपने गार्डन में ले आए और उसके सामने फिशेस रखे खाने के लिए और बहुत ही टेस्टी फूड दिया, इस उम्मीद के साथ कि ये हमारे लिए भी कोई खजाना ढूंढेगा. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव. लेकिन जो डॉग था वो उस क्रूअल का मतलब दुष्ट, जो दुष्ट कपल था उससे डर रहा था, और उसने ना ही खाना खाया और ना ही वो वहाँ से हिला. अब इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, थैंक यू.